नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4। ठीक है, समासाहा विग्रहा च। जैसा कि आप लोगों ने जाना था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि को पढ़ लिया था, सारी संधियों को हम लोग पढ़ चुके थे। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अव्ययी भावः। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये कुछ आपके सामने दिया गया है। अव्ययी भाव हमें पढ़ना है, अर्थात अव्ययी भाव समास में हम लोग को विशेष रूप से जो पढ़ना है वो है यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि। ठीक है, द्वंद्व में पढ़ना है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तत्पुरुष में हमें पढ़ना है विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु और उपपद तत्पुरुष और बहुब्रीहि। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि समास जो है बहुत ही कठिन चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो एकदम आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले इस समास का कुछ जो है आप लोग सामान्य परिचय ले लीजिए। ठीक है, जब परिचय ले लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समास का शाब्दिक अर्थ है समसनम समासः, अर्थात संक्षेप करना। जैसे कोई दो पदार्थ है, उस पदार्थ का संक्षेप करना, उसको छोटा करना, वही क्या होता है, समास कहलाता है। अगर दूसरे टॉपिक से समझें तो ये समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम। क्या मैंने कहा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ठीक है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अब क्या करेंगे, अर्थात इसका अर्थ होता है अनेक पद मिलकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनेक पद मिलकर के एक पद होना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम लेंगे तो गंगायाः जलम, गंगा जलम। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गंगा जलम। और वैसे बोलेंगे तो गंगायाः जलम इति गंगा जलम, इतना लंबा न बोल करके हम बोलेंगे गंगा जलम। ठीक है, इसी को समास कहते हैं, अर्थात अनेक पद मिल करके एक पद बन जाएं वही समास कहलाते हैं। अब विग्रह क्या होता है, देखिए, समास में विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। अब देखिए, लौकिक और अलौकिक इसमें दो चीज़ें होती हैं। लौकिक क्या होता है, अलौकिक क्या होता है, उसको पहले समझेंगे हम लोग। पहले विग्रह क्या होता है, देखिए लिखा है वृत्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को ही विग्रह मतलब वाक्य। ठीक है, लेकिन कोई विशेष वाक्य है, क्या है, समास जो आपने किया, अनेक पदानाम एक परिभवनम समासः, अनेक पद मिलकर के जो एक पद बन रहा है, उस एक पद के अर्थात उस समास के अर्थ विशेष को बतलाने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब विग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले समास समझा, अब समास में विग्रह होता है। विग्रह क्या होता है, समास का जो अर्थ है उसको अच्छी तरह से बताने के लिए विग्रह कहलाता है, वो विग्रह होता है। ठीक है, अब विग्रह भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है लौकिक, देखिए लिखा है, और एक होता है अलौकिक। ठीक है, न लौकिकः इति अलौकिकः, अर्थात जो लोक में प्रयोग होता है। लोक में जैसे जो हम लोग सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लौकिक। और जो वेद इत्यादियों में वाक्य में प्रयोग होता है वो क्या है, अलौकिक है। अर्थात जिसे कुछ व्यक्ति विशेष लोग जिस कार्य को करते हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो, समास 5 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 5। समास 5 प्रकार के नहीं होते हैं, समासः पंचधा, अर्थात समास के 5 भेद हैं। अब देखो, समास के 5 भेद हैं तो उसको कैसे करना है। पहला क्या है, केवल समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेष संज्ञा नहीं दिया जाता। ठीक है, क्या नहीं दिया जाता, विशेष संज्ञा नहीं दिया जाता। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पर क्या होता है मैंने आपको बताया है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पूर्व जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब देखिए कि तत्पुरुष का भेद क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय कोई स्वतंत्र समास नहीं है, वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। ठीक है, और कर्मधारय जो है, तत्पुरुष का जो भेद है कौन, कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। ठीक है, अब आता है चौथा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इसे दो पद का आपने समास किया, उन दो पदों में से किसी का भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उन दो पदों का जो है स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उसमें कोई अन्य
पदार्थ जो है वो प्रधान हो जाता है। अब आता है द्वंद्व समास। ठीक है, भगवान विष्णु कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में द्वंद्व समासिकस्य च, अर्थात समासों में मैं द्वंद्व नाम का समास हूँ। अर्थात आप इन सभी पूरे को पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन इस परम ब्रह्म के वाचक द्वंद्व समास को अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आप लोग को परीक्षा देना है इसलिए आप लोग सब पढ़िएगा। द्वंद्व समास अर्थात इसमें क्या होता है, उभय पद की प्रधानता होती है, अर्थात दोनों पद की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक था क्या हम लोग का, पहला वाला केवल समास। ठीक है, तो केवल समास के ऊपर हम लोग अच्छे से आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केवल समास के केवल दो ही उदाहरण हैं। क्या है, एक भूतपूर्वः और एक वागर्थाविव इति वागर्थौ इव। ठीक है, वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। अब एक है भूतपूर्वः। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे आप कहते हैं या मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं हम लोग कि अहम भूतपूर्वः छात्रः अस्ति। ठीक है, वैसे ये भूतपूर्व शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा, मैंने कहा इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह यहाँ पे नहीं लिखा है। लौकिक लिखा है दोनों का, लेकिन अलौकिक नहीं लिखा है। एक का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूर्वम भूतः है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये लौकिक विग्रह है। ठीक है, जिसको हम सभी लोग प्रयोग करते हैं, इसको सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए लौकिक हो गया। अलौकिक इसका क्या होगा, इसका होगा पूर्व अम, ठीक है, और भूत और सु। ठीक है, इसका अलौकिक विग्रह है। ठीक है, अब इसके दो ही उदाहरण हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल समास के केवल दो ही उदाहरण हैं। एक क्या है, भूतपूर्वः, एक है वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। आता है ना, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का श्लोक है, वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, उसके बाद इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, बहुत छोटा टॉपिक है, इसके दो ही उदाहरण हैं केवल समास के, बहुत सरल है। दो उदाहरण है, याद कर लीजिए इसको आप लोग, भूतपूर्वः वागर्थाविव, इसको इसका विग्रह भी याद कर लीजिएगा, वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। ठीक है, अब आइए मूल टॉपिक पे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकतर इसमें से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर नहीं, इसी से ही प्रश्न लगभग इसी से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि प्रायः करके, क्या करके, प्रायः करके यहाँ पे इस समास में एक पद जो होता है वो अव्यय संज्ञक होता है। क्या होता है इसमें, इस समास में जो आपको दिख रहा है, ये कितना प्यारा सा समास है, इसमें क्या होता है, एक समास, इस प्रायः क्या होता है, इस समास में एक पद अव्यय संज्ञक होता है और एक पद क्या होता है, अनव्यय। अनव्यय क्या है, जो अव्यय नहीं है। अब अव्यय क्या है, अव्यय के बारे में आपको बताया जाएगा। लघु सिद्धांत कौन आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा एक जो है अव्यय प्रकरण ही है, उसमें अव्ययों की चर्चा है। वहाँ चर्चा अगर हम करेंगे तो जो है कि बहुत ही कठिन हो जाएगा, मुझे लग रहा है। तो आप लोग देखिए, अव्यय इतना जानिए कि इस समास में एक पद जो होता है वो अव्यय संज्ञक होता है और एक पद अनव्यय। अनव्यय क्या है, जो अव्यय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए क्या स्थिति है, कहते हैं अव्यय के साथ समास होने पर, किसके साथ समास होने पर, अव्यय के साथ समास होने पर पुनः उस समस्त पद की भी अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा क्या होती है, अव्यय संज्ञा हो जाती है। अर्थात अव्यय भाव समास होने के बाद वह शब्द क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। इतना समझे, अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है, अव्यय भाव जब समास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, इस समास में क्या होता है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और देखो, अव्यय भाव नित्य नपुंसक लिंग में होता है। अव्यय मतलब समझ गए, जो नित्य नपुंसक लिंग हो, अर्थात अव्यय भाव समास जो होता है वो नित्य नपुंसक लिंग में होता है। अब देखिए, ये सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। अव्यय भाव समास का मुख्य सूत्र है क्या, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। क्या समझे कि इन 16 अर्थों में अव्यय भाव समास होता है। वो 16 शब्द कौन है, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्या दिया, विभक्ति अर्थात प्रथमा आदि। प्रथमा आदि कहने का मतलब है प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत। तो प्रथमा आदि, इनमें क्या होता है, अव्यय भाव होता है। दूसरा क्या है, समीप, दिख रहा होगा। तीसरा क्या है, समृद्धि अर्थात रिद्धि का आधिक्य।
वृद्धि अर्थात समृद्धि का अभाव, अर्थाभाव मतलब वस्तु का अभाव, अत्यय मतलब नष्ट होना, असंप्रति मतलब अनुचित, शब्द प्रादुर्भावश्च शब्द की अभिव्यक्ति होना, पश्चात मतलब पीछे, यथा मतलब यथा, और अनुपूर्व मतलब क्रमशः, युगपद्य मतलब एक साथ होना, सादृश्य मतलब समानता, संपत्ति तो आप जानते ही हैं, साकल्य मतलब संपूर्णता, और अंत मतलब होता है समाप्ति। इन 16 अर्थों में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। एक आप लोग के लिए विशेष नोट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या लगा है? यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि ही लगा है। अतः संपूर्ण का अध्ययन हम नहीं करेंगे। अगर संपूर्ण का अध्ययन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अव्ययी भाव समास का ही वीडियो बनाते बनाते जो है परीक्षाएं नज़दीक आ जाएंगी। इसलिए हम संपूर्ण का अध्ययन न करके यत् सारभूतम अर्थात जो सार रूपी है, जो सार है इसका, उसी को ही हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसे जो है हंस जो है नीर और क्षीर गुण में जो है क्या रहता है? विशिष्ट रहता है। वह जो है दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ इतने चीज़ों को हम ग्रहण करके और अन्य को अभी छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग कभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हम लोग को पढ़ना है? यथा। यथा जो है इसको हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यथा आया है तो अब यथा को देख लेते हैं। यथा के 4 अर्थ माने गए हैं। जो यथा शब्द होता है उसके 4 अर्थ हैं। कौन कौन से? योग्यता, विप्सा, पदार्थान, नतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्थाः। ठीक है, योग्यता मतलब योग्य अथवा उचित होना, विप्सा मतलब बारंबार होना, पदार्थानतिवृत्ति मतलब पदार्थ की सीमा का अतिक्रमण न करना, सादृश्य मतलब एक जैसा होना। ये यथा के 4 अर्थ हैं। अब सबसे पहले क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जाना क्या? यथा के बारे में जाना है। यथा कितने अर्थ होते हैं? 4। अब यथा के जो 4 अर्थ होते हैं उसमें पहला क्या है? योग्यता। ठीक है, अब योग्यता जो है, इस योग्यता का सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो योग्यता का उदाहरण है अनुरूपम। क्या है योग्यता का उदाहरण? क्या है? अनुरूपम। ठीक है, तो अनुरूपम जो है इसका अर्थ क्या होता है? रूप के योग्य। लौकिक विग्रह मैंने बताया कि जैसे कोई समास का शब्द है, वो शब्द का एक लौकिक विग्रह होगा, एक अलौकिक विग्रह होगा। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या है? आप लोग को दिख रहा होगा, रूपस्य योग्यम। ठीक है, अलौकिक विग्रह क्या होगा? रूप ngस अनु। यह अलौकिक विग्रह है। अब यथा के योग्यता अर्थ में विद्यमान जो अनु है, अनु के साथ रूप और ngस का जो सूत्र आपने पढ़ा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि, इससे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और समास करने के बाद क्या होगा? रूप ngस अनु इस पूरे समुदाय की कृतद्धित समासाश्च से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जो ngस दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इस ngस का लुक हो जाएगा। किससे होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे लुक हो जाएगा। जब लुक हो जाएगा अर्थात लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? जब ngस चला गया यहाँ से तो क्या बचा? रूप और अनु। क्या बन जाएगा? रूप और अनु। अब एक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रथमा निर्दिष्ट जो अनु है, उस अनु की प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जनम पूर्वम एक सूत्र है, इस उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक क्या है? उपसर्जन संज्ञक अनु का पूर्व प्रयोग हुआ। उपसर्जन संज्ञक अनु का पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग मतलब जो पूर्व में था वो क्या हो जाएगा? जो पूर्व में आ जाएगा। कौन? जो पर में है वो कहाँ आ जाएगा? पूर्व में। तो क्या बना था? रूप ngस। तो रूप है और ngस है और अनु है, ngस चला गया तो रूप और अनु बना। अनु क्या है? पर में है, वो कहाँ आ जाएगा? पूर्व में, अर्थात पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा अनुरूप। ठीक है, अब सूत्र आ जाएगा अव्ययी भावश्च। इस अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा क्या होगा? अव्यय संज्ञा हो जाएगा। और एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के बल पर, इससे इस न्याय के बल पर क्या होता है? अनुरूप जो है इसको प्रातिपदिक मान लिया जाएगा और प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आ जाएगी। सुविभक्ति आ जाएगी तो उसका अव्ययादाप सुपह एक सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा? लुक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात लोप प्राप्त हो जाएगा। किसका? सु का। अर्थात अनुरूप सु। ऐसी स्थिति बनने के बाद क्या होता है कि सु जो आया है उस सु का इस सूत्र के द्वारा अव्ययादाप सुपह के द्वारा लुक प्राप्त हुआ। लेकिन एक सूत्र आता है ना अव्ययी भावा दतोम्य तत्पंचम्या। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? विभक्ति का जो लुक प्राप्त हो रहा था सु का,
उसके लुक का निषेध हो जाएगा, अर्थात जो लुक हो रहा था उस लुक का निषेध तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जो सु आया था उसके स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। जब अम आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, अनुरूप और अम। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा अमी पूर्व, इससे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अनुरूपम। समझ में आ गया आप लोग को, अनुरूपम बन जाएगा। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अगर आपसे पूछ ली, इतना आपसे देखिए बहुत डीपली आपसे नहीं पूछने वाला है। क्या पूछेगा, पूछेगा कि रूपस्य योग्यम यदि अनुरूपम, इसमें कौन सा समास है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे ध्यान से तो कहेंगे अव्ययीभाव समास है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देख लीजिए, किसके, यथा के। ठीक है, इसी तरह गुणानाम योग्यम, गुणानाम योग्यम अनुगुणम। ठीक है, गुणानाम योग्यम अनुगुणम, लेखस्य योग्यम अनुलेखम, विद्यालयस्य योग्यम अनुविद्यालयम आदि जो है उदाहरण बनेंगे। इनको आप लोग एकदम रट जाइए। ठीक है, अब आगे जैसे कि मैंने बताया विप्सा के 4 अर्थ हैं, अरे यथा के 4 अर्थ हैं। ठीक है, तो यथा के 4 अर्थ हैं, पहला था यथा, दूसरा है विप्सा। अब विप्सा के उदाहरण को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या है, प्रत्यर्थम। लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कि कम पढ़ेंगे, विशिष्ट पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो पढ़ें वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसका ज्ञात हो, आप उसे ज्ञात करके और उसे अच्छे से देख के और अपनी तैयारी को निरंतरता से बढ़ाए रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।